जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? तो साथियों, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए जो सर्वप्रथम पहल चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल जो है वैश्यपुष्य गुप्त था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, वैश्यपुष्य गुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन है साथियों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे साथियों, सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी? प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। यूनानी लेखकों ने जो है बिंदुसार को जो है अमित्र घात की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिंदुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो साथियों, जो अशोक के शिलालेख हैं इसमें पाली भाषा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पाली। ठीक है, प्रयुक्त भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितने लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो प्यारे साथियों, अशोक के अभिलेखों की रचना में जो है 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 4 लिपियों का जो है प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो साथियों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल मुद्रा राक्षस पुस्तक में कहा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक, मुद्रा राक्षस। ठीक, आप याद रखेंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो साथियों, पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन जो है यह उपलब्ध है इंडिका पुस्तक में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो साथियों, मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण जो है यह प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मेगास्थनीज का इंडिका। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूह में विभाजित किया? तो साथियों देखिए, मेगास्थनीज जो था यह भारतीय समाज को 7 समूहों में बांटा था, यानी 7 समूहों में विभाजित किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 7। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो साथियों, जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था यह भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों के उल्लेख हैं? तो साथियों, अशोक के जो है भाब्रू लेख में जो है बौद्ध पुस्तकों के उल्लेख हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का प्यारे साथियों, भाब्रू लेख है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो साथियों कलिंग युद्ध का जो विवरण है हमें ज्ञात होता है अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 13वें शिलालेख द्वारा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वाराणसी, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, राजगृह। इसका जो भी सही आंसर हो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थी? तो साथियों पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है यह प्राकृत भाषा में थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, प्राकृत भाषा। ठीक साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना? तो साथियों अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग जो है 7वें शिलालेख में जो है माना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 7वें शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे गए हैं। तो साथियों अशोक के जो स्तंभ है अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक में जो है लिखे गए हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो साथियों सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है अशोक ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, आप याद रखेंगे अशोक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो साथियों इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो है यह समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, समुद्रगुप्त, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को जो है 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 305 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो साथियों जो खरोष्ठी लिपि है यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, खरोष्ठी लिपि, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपारा कहाँ स्थित है? तो साथियों सोपारा जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, महाराष्ट्र, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? तो साथियों सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर जो है राज्य धर्म की स्थापना अशोक ने की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा संग्रह करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? साथियों मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो साथियों मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा जो है बृहद्र था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने राजवंश ने शासन किया? तो साथियों नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो साथियों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो साथियों अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा जो है यह पाटलिपुत्र
में आयोजित की गई? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत में अशोक का शासनकाल था। तो साथियों, भारत में अशोक का शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 273 से 232 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो साथियों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न साथियों आपके लिए टेस्ट है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त, कनिष्क। इसका जो भी सही आंसर हो आप लोग उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।